हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल पुलिस लॉ 24 में। और अब तक हमने पढ़ा था बीएनएस के अंतर्गत धारा 34 और धारा 35 को। आज हम पढ़ेंगे धारा 36 और धारा 37 को। धारा 36 के अंतर्गत है जैसे कोई बच्चा हो या कोई पागल व्यक्ति हो, अनसाउंड माइंड जो होते हैं, तो उनके विरुद्ध प्राइवेट डिफेंस का क्या प्रयोग किया जा सकता है और किन जगह पर प्राइवेट डिफेंस का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, किन जगहों पर प्राइवेट डिफेंस का लाभ नहीं मिल सकता है, ऐसे क्या प्रावधान है धारा 37 के अंतर्गत। तो आइए समझते हैं दोनों धाराओं को, धारा 36 और धारा 37 को। धारा 36 है ऐसे व्यक्ति के कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो विकृत चित्त आदि हो। आदि आया है शब्द। जब कोई कार्य जो अन्यथा कोई अपराध होता है, मतलब कोई भी कार्य वो अपराध होता है, उस कार्य को करने वाले व्यक्ति के बालकपन, समझ की परिपक्वता के अभाव, चित्त विकृत मतता के कारण या उस व्यक्ति के किसी भ्रम के कारण अपराध नहीं है। तो हमने शब्द क्या क्या देखे हैं? बालकपन मतलब क्या कि 7 वर्ष से नीचे का बच्चा। दूसरा, समझ की परिपक्वता के अभाव। तो 7 वर्ष से 12 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं, अपराध की स्थिति में उनकी परिपक्वता देखी जाती है कि क्या बच्चा इतना परिपक्व था जो अपराध को समझ सकता हो। उसके बारे में मैं धारा पूर्व में पढ़ा चुका हूं। तीसरा हो गया चित्त विकृत, कोई अनसाउंड माइंड है वो व्यक्ति मतता के कारण। एक होता है कि शराबी जिसने शराब खुद से पी है, एक होता है कि किसी को कोई नशा करा दिया गया उसकी इच्छा के विरुद्ध। जब उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई नशा करा दिया जाता है तो वो अपराध नहीं होता। ये धारा हम पूर्व में पढ़ चुके हैं इसी में। और नेक्स्ट हो गया भ्रम के कारण। किसी को भ्रम हो जाता है, भ्रम में कोई ऐसा अपराध कर देता है तो उसके कारण अपराध नहीं है वो। इन सारी परिस्थितियों में अपराध नहीं होता है, इनको प्ली मिलती है, साधारण अपवाद के अंतर्गत आता है। परंतु जब अपराध नहीं है तो क्या उनके लिए प्राइवेट डिफेंस मिलेगा? तो इसके लिए है हाँ, प्राइवेट डिफेंस मिलेगा। बेशक से इनके द्वारा बालक, ना समझ का व्यक्ति, चित्त विकृत या कोई भी मतता के कारण या भ्रम के कारण कोई व्यक्ति कार्य करता है तो वो अपराध नहीं है, परंतु उससे प्राइवेट डिफेंस का अधिकार प्राप्त होता है। जैसे कोई अनसाउंड माइंड व्यक्ति है, अनसाउंड माइंड व्यक्ति किसी पर उठा करके ईंट से वार करता है तो वो अपना प्राइवेट डिफेंस में ऐसे बचाव कर सकता है जिस व्यक्ति पे वार कर रहा है जैसे कि एक साधारण समझ वाले व्यक्ति से बचाव करता हो। तो प्राइवेट डिफेंस का अधिकार प्राप्त होता है, बेशक से इनके कार्य अपराध नहीं है। अब आती है हमारी धारा 37। धारा 37 के अंतर्गत क्या है इससे समझेंगे। कार्य जिनके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है। प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं इन कार्यों के लिए। प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है। उपधारा 1 इसका पहला पॉइंट है, यदि कोई कार्य जिससे मृत्यु या घोर उपति की आशंका युक्त रूप से नहीं होती है, कि ऐसा है कि मृत्यु या घोर उपति की आशंका नहीं है और सद्भाव पूर्वक अपने पदाभास में कार्य करते हुए किसी लोक सेवक द्वारा किया जाता है या किए जाने का प्रयत्न किया जाता है, चाहे वह कार्य विधि द्वारा सर्वथा न्यायानुमत न भी हो। तो ये क्या है कि लोक सेवक के जो अपने पदाभास में कार्य कर रहा है लोक सेवक, उसके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। कब तक? जब तक के उसे घोर उपति या मृत्यु की आशंका न हो, तब तक इसे कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है। अब इसमें एक शब्द और आया कि वह कार्य विधि द्वारा सर्वथा न्यायानुमत न भी हो। इसके लिए उदाहरण बताता हूं कि अगर कोई पुलिस अधिकारी किसी को अरेस्ट कर रहा है तो उससे प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। कब तक? जब तक कि अगर उस लोक सेवक से मृत्यु या घोर उपति की आशंका नहीं है। तो गिरफ्तार करने में ये तो है नहीं कि उसकी घोर उपति कारित की जा रही है, मृत्यु कारित की जा रही है। बेशक वो कार्य विधि द्वारा सर्वथा न्यायानुमत न भी हो। ऐसा भी हो सकता है कि धारा 35 बीएनएसएस की शर्तों का पालन न करते हुए उसे अरेस्ट किया गया, फिर भी उसके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। ये कंडीशन है लोक सेवक के लिए। अब सेकंड कंडीशन है इसकी, यदि कोई कार्य जिससे मृत्यु या घोर उपति की आशंका युक्त रूप से कारित नहीं होती है,
सद्भाव पूर्वक अपने पदाभास में कार्य करते हुए लोक सेवक के निर्देश से किया जाता है या किए जाने का प्रयत्न किया जाता है, चाहे वह निर्देश विधि द्वारा सर्वथा न्यायानुमत ना भी हो। इसके लिए एक उदाहरण और बताता हूं। जैसे किसी न्यायालय के आदेश से एनबीडब्ल्यू में, वारंट में कोई व्यक्ति, ज्यादातर तो एनबीडब्ल्यू की तामील पुलिस करती है, परंतु न्यायालय किसी से करा भी सकता है। तो उसमें कोई भी व्यक्ति जाकर के किसी की एनबीडब्ल्यू में गिरफ्तारी करता है तो उससे भी प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। और इसमें भी दोनों कंडीशन लागू हैं, मृत्यु या घोर उपत्ति की आशंका न हो तब प्राइवेट डिफेंस का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है। अब ये विधि द्वारा सर्वथा न्यायानुमत का क्या मतलब है? ऐसा हो सकता है कि जो वारंट है, वारंट में कोई कमी रह सकती है, जैसे उस पर न्यायालय की मुद्रा तो लगी है, हो सकता है उसमें डेट न डली हो, तो ऐसी विधि की कोई कमी भी बेशक से हो, तब भी क्या है, प्राइवेट डिफेंस का अधिकार प्राप्त नहीं होगा उसके विरुद्ध। और कब नहीं होता है? उन मामलों में जिनमें संरक्षण के लिए लोक प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त करने के लिए समय है। तो लोक प्राधिकारियों की सहायता अगर मिल जाती है उस व्यक्ति को, या इतना समय उसके पास में है कि लोक प्राधिकारी की सहायता पा सकता था, उस कंडीशन में भी प्राइवेट डिफेंस का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। अब वो खुद से ही अपना उससे लड़ाई करने लग गया, मान लो कोई व्यक्ति किसी को पीट रहा है, तो हो सकता है अगर लोक प्राधिकारी की वो सहायता पा सकता हो, इतना समय उसके पास में हो, परंतु वो खुद से उससे लड़ाई करने लग गया और बदला लेने लग गया, तब प्राइवेट डिफेंस का अधिकार नहीं होगा। सबसे पहले वो लोक प्राधिकारी की सहायता पाने का प्रयास करेगा, अगर सहायता पाने का उस पर समय है तो। नेक्स्ट है, इसकी उपधारा 2 क्या कहती है कि किसी भी मामले में प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार उतनी अपहानि से अधिक अपहानि करने पर नहीं है जितनी प्रतिरक्षा के प्रयोजन से करना आवश्यक है। यह क्या है कि मान लो कोई व्यक्ति किसी के साथ में साधारण उपपत्ति कारित करता है, परंतु वो व्यक्ति प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में उसकी मृत्यु कारित कर देता है, तो मृत्यु कारित नहीं कर सकता है, उसे साधारण चोट ही पहुंचा सकता है, उतना ही अधिकार है, उतनी ही अपहानि जितना कि उसे प्राइवेट डिफेंस में आवश्यक था। जितनी अपहानि उसे खुद को हो सकती थी उतनी ही अपहानि कर सकता है, उससे अधिक अपहानि नहीं कर सकता है। अब इसकी आवश्यक बातें और समझेंगे। महत्वपूर्ण बातें कौन कौन सी इसकी? लोक सेवक द्वारा किए गए कार्य के विरुद्ध व्यक्तिगत प्रतिरक्षा का बचाव उपलब्ध नहीं होता है। जो भी लोक सेवक है वो अपने पदाभास में, मतलब लोक सेवक रहते हुए अपना लोक कर्तव्य का निर्वहन कर रहा है, तो उसमें प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। नेक्स्ट कौन सा है? लोक सेवक के निर्देशानुसार किए गए कार्य के विरुद्ध भी अधिकार प्राप्त नहीं होगा, जो लोक सेवक के निर्देश में कार्य कर रहे हैं। मैंने पहले एग्जांपल बताया आपको, जब लोक प्राधिकारी की सहायता लेने के लिए पर्याप्त अवसर हो तब भी निजी प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं होगा, यह भी मैंने आपको बताया है। और है, प्राइवेट प्रतिरक्षा में की गई अपहानि आवश्यकता से अधिक न हो। तो ये महत्वपूर्ण बातें थी इस धारा के संदर्भ में। तो ये थी हमारे धारा 36 और धारा 37। अगर दोनों धारा समझ में आई हो और वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।